हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूपी से नेट का फॉर्म कब आने वाला है, कब आ सकता है। यानी कि यूपी का जो कंबाइंड नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट है, एग्जाम है, वो कब होने वाला है। यानी कि जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे होंगे उनको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा इस फॉर्म के डेट का या इस फॉर्म का कि कब तक ये फॉर्म आएगा। तो चलिए पहले तो हम जान लेते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो 12th में होंगे और उन्हें नहीं पता होगा कि यूपीसी नेट क्या है, क्या मैं भी यूपीसी नेट कर सकता हूं या नहीं, और बाकी यूपीसी नेट के कितने सारे फायदे हैं करने के। ये सारी वीडियोस आप अल्फा सीयूटी के इस चैनल पे देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको आज बताने वाली हूँ यूपीसी नेट के बारे में, अर्थात उत्तर प्रदेश का जो बीएससी नर्सिंग है उसके बारे में कि ये क्या है, कौन लोग इसे कर सकते हैं, और बाकी जो लोग वो हैं जो जानते हैं उनके लिए है कि फॉर्म की डेट कब आएगी। चलिए तो पहले तो हम जानते हैं यूपीसी नेट क्या है। कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है यूपी का। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो 12th का स्टूडेंट जो आपकी बार अगर आप 2026 में 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हैं। एज क्या है, तो कम से कम 17 आपकी एज होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल के अगर आप हैं अंदर में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जाने की सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपको पढ़ना होता है और प्रत्येक सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चन होते हैं और अगर हम इसे टोटल करें तो 120 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पेपर का पैटर्न क्या है, तो 2 घंटे 20 मिनट का ये पेपर होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होती है। 120 क्वेश्चन पर 120 नंबर आपको मिलेगा, अर्थात एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत किया तो कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं। सिलेबस क्या है, तो 11th और 12th की जो आपकी एनसीईआरटी है वही इसका पूरा सिलेबस है। तो 12th के साथ आपको 11th का भी सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ना है इसके लिए। और अगर हम बात करें जो इसके बारे में हमें बात करनी है कि फॉर्म कब आएगा, तो 2025 में जो फॉर्म आया था ना वो 24 मार्च को आ गया था। तो मुझे लगता है कि 2nd वीक ऑफ मार्च आप मान सकते हैं फॉर्म के आने का। तो भी फरवरी का समय है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उस वीडियो से देख के वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद समय बीत जाता है और तब तक आप पढ़ाई में ध्यान लगा लेंगे और उसके बाद क्या होता है कि समय जब एकदम ख़त्म होने लगता है तब आप जो है डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। डॉक्यूमेंट तैयार हुआ नहीं हुआ, सर्वर डाउन हुआ और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म नहीं फिल हो पाता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की वीडियो मैं आपको दूंगी वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं। साथ में अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम कब हुआ था, तो देखिए अगर मैं बात करूं, मैं सारा बता दूं 2025 का, तो ये एग्ज़ाम जो हुआ था 21 मई को हुआ था। अगर मैं बात करूं 2024 का तो एग्ज़ाम जो है वो 14 जून को हुआ था। अगर मैं बात करूं 2023 का, ठीक है ना, 2023 का पिछले 3 सालों में आप देखिए तो 4 जून को एग्जाम हुआ था। ठीक है, यानी हर बार अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो जून में ही लगभग एग्जाम हुआ है, लेकिन अब की बार जो एग्जाम हुआ था वो 21 मई को हो गया था। तो एग्ज़ाम आप जो है मई लास्ट या 3rd वीक ऑफ मई से, ठीक है, 3rd वीक मई से लेकर के आप 1st वीक जून जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी एग्ज़ाम ये जल्दी ही करा दें और इसकी पूरी संभावना है कि अपने एग्ज़ाम को जल्दी ही मई में ही करा लेंगे। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी मई लास्ट तक होने वाली है। मई लास्ट से 1st वीक ऑफ जून आप मान सकते हैं और जो फॉर्म आएगा वो 2nd वीक ऑफ जून आएगा। और जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी, तुरंत अपडेट करूंगी। इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद या आप देख सकते हैं कि 2025 में मंडे था 24 मार्च को, उस दिन ये फॉर्म का डेट जो है स्टार्ट हुआ था। 26 अप्रैल लास्ट डेट थी, यानी 1 महीने का समय आपके पास रह जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। फिर करेक्शन डेट आई, ठीक है, फिर एडमिट कार्ड जो आ गया, 21 मई को एंट्रेंस एग्जाम आ गया। इस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें हुई थी। अब इसके बाद हम बात करें, हमने तो बात कर लिया
कि क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, कौन लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं बताने वाली हूँ वो टॉप कॉलेज बीएससी नर्सिंग के यूपी के, जिसमें आप एडमिशन लेके अपने भविष्य को एकदम बेहतरीन बना सकते हैं। और वो टॉप कॉलेज आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये पहला जो टॉप कॉलेज है वो है केजीएमयू। इसके बाद जो 8 टॉप यूनिवर्सिटी है, जिसमें आरएमएल लखनऊ, एसपीपीजीआई लखनऊ, यूपी, यूएमएस, सैफई, एलएलआरएम मेरठ, एमएलबी झांसी, जीएसवीएम कानपुर, इसके बाद है एसएन आगरा, जीआईएमएस नोएडा। ये सारे बहुत ही टॉप लेवल के कॉलेज हैं, जिनको पा करके या जिनमें आपका एडमिशन हो जाएगा तो समझिए आपका फ्यूचर बदल जाने वाला है। और यहाँ से पढ़ करके अच्छे तरीके से तैयारी करके आप बेस्ट तरीके से तैयारी करके बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको पता है कितनी अच्छी सैलरी होती है। अगर आप एम्स में चले जाइए, एम्स का एग्जाम होता है ना बीएससी नर्सिंग का, अगर आप एम्स में चले जाइए तो 70-80 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी है आपकी 1 मंथ की। इसके बाद अगर आप ऐसे ही जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें 70-80 1 लाख सैलरी होती है, और इसके बाद ये सैलरी बढ़ती ही बढ़ती है। और अगर आप सबसे लो लेवल पे जाते हैं तो 30,000 25,000 ये सैलरी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बीएससी नर्सिंग के थ्रू आपका फ्यूचर बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, एकदम अच्छी लाइफ आपकी हो जाने वाली है। अब तैयारी कैसे करना है, क्योंकि 11th और 12th दोनों का सिलेबस है और समय आपके पास बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी तैयारी करें कि बिना 1 साल का गैप लिए हम इस सारे मोस्ट टॉप में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये तैयारी है, आपके पास है यकीन बैच, जो आपको यकीन दिलाता है कि आपका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और जितना कहा जाता है उतना करते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है और इन टॉप कॉलेजों में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस बैच की फीस केवल मात्र 999 है, जिसमें लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगा, जो भी क्लास होगी उसका क्लास नोट पीडीएफ आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट दिलाया जाएगा आपसे, पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चलेंगी, और साथ ही मतलब ये जो सारी लाइव क्लासेस हैं ये सब आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगी। और एक और बात है आप सभी के लिए, ये नंबर आपके पास है, इस नंबर को डायल करके आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ऑफलाइन टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया है। पहला टेस्ट तो हमने बिल्कुल आपके लिए फ्री किया है। सरस्वती पूजा के दिन 23 जनवरी को आप आ सकते हैं। अगर आपको सीयूईटी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है या फिर क्लास 12th का एग्जाम देना है तो भी आप आकर टेस्ट को दीजिए, अपने आप को आंकिए, देखिए कि कितना आपने पढ़ा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो बैच लेकर पढ़ रहे हैं वो ज़रूर आएँ ऑफलाइन टेस्ट देने। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं, आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। यहाँ पर आपके पास नंबर दिया है, किसी भी नंबर पर फ़ोन करके कोई भी जानकारी लेना हो तो आप जानकारी लें, लेकिन निवेदन है कि पहले फॉर्म को फिल कर लें। ये जो है ना ऑफलाइन टेस्ट का फॉर्म आपके पास गया होगा, वीडियो को देखिए, फॉर्म को फिल करिए, उसके बाद आइए, नहीं तो कॉल करके उन्हें बताइए कि मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, मुझे फॉर्म चाहिए, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और फॉर्म फिल करके आप अच्छे तरीके से आइए। लोकेशन आपको दिया गया है, 23 जनवरी का दिन है, याद रखिएगा, और एकदम अच्छे तरीके से आप आ सकते हैं और अपने आप टेस्ट को देकर आप समझ पाएंगे कि कितना अच्छे तरीके से आपको और आगे तैयारी करना है, कितनी तैयारी आपने की है इन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के लिए और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। और यूनिवर्सिटी के लिए जो नंबर है वो बहुत हाई चाहिए, 120 में आपके पास कम से कम 107 प्लस आना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 107 प्लस, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये नंबर ले आ सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, तो आप ज़रूर लेकर के आएंगे। और साथ ही एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़िए, और अगर आप टेस्ट देने आ पाते हैं तो ज़रूर आइएगा एकदम अच्छे तरीके से।